हेलो प्यारे नन्हे मुन्नो, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अरे भाई, कौन सा चैप्टर, कौन सी चैप्टर की एक्सरसाइज, ये भी तो पता चले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के एक्सरसाइज क्वेश्चन को, जिसमें हम प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी तो पता चले। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। कौन से थे सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे? तो इसका आंसर, अगर आपने चैप्टर समझा है तो आपको ये समझ में आएगा मोहन कौन है, रूपा कौन है और अलाउद्दीन कौन है। और इनके जो तानसेन के, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तानसेन, है ना। जो तानसेन है वो सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। दीपक को प्रज्वलित करने वाला राग है। तो इसका आंसर तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या ठुमरी है, राग भैरवी है, मियां मल्हार है। आपको अपना एक्स्ट्रा नहीं लगाना, दिमाग क्या लगाना है, दीपक राग। जो दीपक को पैदा करे उसे क्या कहेंगे? दीपक राग। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, तानसेन के गुरु का नाम था, है ना। ये वाले क्वेश्चन तो आप बिल्कुल यूं ही ऐसे उड़ा ले जाएंगे। सिर्फ आपको क्या है, चैप्टर समझने की देरी है। चैप्टर समझना क्या है, हो सकता है आपके लिए बोरिंग लगता हो आपको, लेकिन क्या है, जब आप चैप्टर समझ लेते हैं ना तो ये वाले क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। जो चैप्टर समझता है वो इन सब चीजों में आपसे आगे होगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो कहीं से भी समझिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो से ही देखना है। अगर आपको स्कूल में समझा रहे हैं वहां समझ में आता तो वहां समझ लीजिए। अकबर के स्वामी हरिदास को ब्लैंक की उपाधि प्रदान की। अकबर ने स्वामी हरिदास को कौन सी उपाधि प्रदान की? संगीत शिरोमणि की, है ना। जो हमारा चैप्टर है वही क्या है, संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास। तो उन्हें ये उपाधि किसने दी है? ये उपाधि दी है अकबर ने। नेक्स्ट हम देखते हैं, रूपा ने ब्लैंक गाकर तानसेन के प्राणों की रक्षा की। क्या गाकर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करो। मेघ मल्हार। क्या गाया रूपा ने? मेघ मल्हार गाया और तानसेन के प्राणों की रक्षा की। अब कैसे की प्राणों की रक्षा, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा चैप्टर वाला वीडियो, है ना। फिर हम देखते हैं, गुरुजी ब्लैंक में संगीत कभी नहीं सुना सकते। गुरुजी कहाँ संगीत नहीं सुना सकते? राजमहल में। किसी भी राजमहल में गुरुजी संगीत नहीं सुना सकते। गुरु कौन? स्वामी हरिदास। क्यों? क्योंकि वो 16 कलाओं के धनी ब्रज बिहारी के लिए ही गाते हैं, मतलब वो श्री कृष्ण के लिए ही गाते हैं, इसीलिए वो राजमहल में नहीं गा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या है, बताइए किसने किससे कहा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किसने किससे कहा, क्योंकि आपने तो ना कहा, ना आपने सुना, ना आप वहां थे, तो है ना। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा चैप्टर वाला वीडियो। पहला है, तानसेन, यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस मुल्क के बादशाह हैं। ये किसने कहा? ये कहा है अकबर ने। किससे कहा है? अब देखिए, सुन कौन रहा है? तानसेन, तो तानसेन से ही कहा होगा। तो अकबर ने किससे कहा है? ये अकबर ने कहा है तानसेन से। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्या बहन को भाई पर तरस नहीं आता? भाई के प्राणों की रक्षा बहन नहीं करेगी? तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं तानसेन। किससे कहते हैं? तानसेन कहते हैं अपनी गुरु बहन रूपा से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तानसेन, राजमहल का सम्मान और नवरत्नों में स्थान मिल जाना सदा सुखकारी नहीं होता है। ये किसने कहा है? ये कहा है स्वामी हरिदास ने। किससे कहा है? तानसेन से। देखिए यहाँ तानसेन ही सुन रहा है ना यहाँ पर, है ना। तो स्वामी हरिदास ने किससे कहा है? स्वामी हरिदास ने कहा है तानसेन से। देखिए क्या है, जब आप चैप्टर समझ लेते हैं तो ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए ये 3 पॉइंट रट कर चले जाते हैं, इसमें तो बहुत सारी बातें हुई, और अगर जो एग्जाम में कोई और पॉइंट उठा कर दे देता तो आप कहाँ से करेंगे उसको, है ना। तो अटक बटक चंपा तो हम वहां कर नहीं सकते, या अगर नहीं समझ के जाएंगे तो यही ऑप्शन रहेगा आपके पास में। तो इसीलिए समझिए, पढ़िए। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, 4 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि सम्राट अकबर किस पवित्र जमीन को सलाम करते हैं और क्यों? सम्राट अकबर देखिए हिंदुस्तान के बादशाह थे, तो वो क्या है, हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को ही सलाम करते हैं। और आगे क्यों करते हैं? तो यह देश संसार के सभी देशों में कैसा है? अनोखा है, अनुपम है, अद्वितीय है। यहाँ के रीति रिवाज, कला, संगीत और यहाँ की अनेक बोलियों में क्या है? मिठास है। यहाँ का संगीत पूर्ण रूप से विकसित है, मतलब संगीत भी ऐसा, नृत्य भी ऐसा कि आप भाव को व्यक्त कर सकते हैं संगीत के माध्यम से। नृत्य में भी क्या है? भाव को साकार किया जाता है, मतलब भाव को व्यक्त किया जाता है। ऐसा हमारे भारत का क्या है? संगीत है। तो इसीलिए जो सम्राट अकबर है वो भारत की जमीन को सलाम करते हैं। और क्यों करते हैं ये भी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीपक राग प्राणों को संकट में डाल सकता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जब हमने चैप्टर को समझा तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा आपको बताया जा रहा है वर्ड टू वर्ड वैसा ही याद करके जाएंगे और वैसा ही लिख कर जाएंगे। दीपक राग गाने से क्या होता है कि जो भी व्यक्ति दीपक राग गाता है उसके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, ये सीधा सीधा क्या है, मृत्यु को आमंत्रण देना है। तो जब दीपक राग कोई व्यक्ति गा रहा है तो उसको पहले से ही मेघ मल्हार की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, है ना। कि यदि कोई व्यक्ति दीपक राग गा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति मेघ मल्हार गाए, जिससे जो उसके शरीर में गर्मी है वो उसका प्रभाव कम हो जाए। तो यही है इसका आंसर कि दीपक राग प्राण लेवा राग है। मतलब कैसा है, ये प्राण लेने वाला राग है। इस राग से गायक के तन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। दीपक राग के गाने का मतलब सीधा मृत्यु को निमंत्रण है। इस दीपक राग के गाने से पहले मेघ मल्हार गीत गाए जाने का प्रबंध कर लेना चाहिए। जब दीपक राग गायक के शरीर में आग पैदा करने लगे तब मेघ मल्हार गाकर जो दूसरा गायक है वो क्या करेगा, जो दीपक राग गा रहा है उसके प्राणों की रक्षा कर लेगा, है ना। जैसे कि तानसेन ने देखिए क्या गाया, तानसेन ने दीपक राग गाया। तो क्या किया फिर उसके बाद, रूपा ने मेघ मल्हार गाकर क्या किया, तानसेन के प्राणों की रक्षा की, अपने गुरुबाई के प्राणों की रक्षा की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी हरिदास संगीत की शिक्षा को समाज क्यों कहते हैं, है ना। उन्होंने लास्ट में कहा था कि समाज में मैं थोड़ी देर से आऊंगा। तो क्या कारण है कि वो संगीत की शिक्षा को समाज कहते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। स्वामी हरिदास ने संगीत को क्या किया है, समाज से जोड़ दिया है। क्योंकि उनके संगीत में जो मिठास है वह अत्यंत कैसी है, प्रभावकारी है। उन्होंने संगीत को समाज से जोड़ दिया है। क्यों, क्योंकि उनका जो संगीत है उसमें मिठास है और वो अत्यंत ही प्रभावकारी है। सभी लोग इस संगीत शिरोमणि के संगीत से प्रभावित हो उठते हैं। इसका केवल यही कारण है कि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़कर देखा है। मतलब लोग इतना प्रभावित क्यों हैं, प्रभावित उनसे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़ दिया है ना। अतः उन्होंने क्या कहा है, संगीत की शिक्षा को समाज कहा है। ठीक है, उनका जो संगीत है वो अत्यधिक प्रभावकारी है, इस कारण से उन्होंने संगीत की शिक्षा को क्या कहा है, समाज से जोड़कर कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, आंसर दिखने में थोड़े बड़े तो लग रहे हैं, लेकिन ये सभी आंसर अगर आपने चैप्टर समझा है तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको मतलब वर्ड टू वर्ड ऐसा ही लिखना हो। लेकिन बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिससे क्या हो, जिससे अर्थ ना बदले, है ना। अर्थ समान रहना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक राग सुनने के पीछे सम्राट का क्या भाव था। देखिए, सम्राट अकबर जो थे वो जानते थे कि दीपक राग गाने से क्या होगा, तानसेन के शरीर में बहुत अधिक गर्मी पैदा होगी। और वो ये भी जानते थे कि जब कोई व्यक्ति दीपक राग गाता है तो दीपक राग गाने से पहले मेघ मल्हार की व्यवस्था हो जानी चाहिए, है ना। तो वो ये जानते थे कि जो स्वामी हरिदास हैं वो तानसेन के प्राणों की रक्षा के लिए, उनको ऐसा लगा कि जो अकबर को लगा ऐसा कि जो स्वामी हरिदास है वो तानसेन के प्राणों की रक्षा के लिए उनके दरबार में आकर मेघ मल्हार गाएंगे। लेकिन जो तानसेन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ और व्यवस्था कर दी। तो यही कारण था, सिर्फ सम्राट का जो अकबर का था वो यही भाव था कि दीपक राग सुनने के पीछे का भाव यह था कि तानसेन के साथ ही उनके गुरु स्वामी हरिदास को भी अपने राज दरबार में सम्मानित नवरत्न के रूप में नियुक्त कर लेगा, जिससे दीपक राग को सुनने के लिए मेघ मल्हार के गाने की पूर्ति स्वामी हरिदास से हो जाएगी। मतलब जैसे कि उन्होंने तानसेन को नियुक्त किया है वैसे ही वो क्या करेंगे, स्वामी हरिदास को भी अपने नवरत्नों में ऐड कर लेंगे और क्या करेंगे, दीपक राग को सुनने के लिए जैसे दीपक राग तानसेन गाएंगे तो मेघ मल्हार स्वामी हरिदास गा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि स्वामी हरिदास ने अपने संगीत को ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, है ना। वो सिर्फ किसके लिए गाते थे, ईश्वर भक्ति के लिए गाते थे। तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो उसका जो अकबर का जो मोटिव था, क्या था, अकबर का उद्देश्य क्या था कि वो ये चाहता था कि स्वामी हरिदास का गाना सुनने के लिए उनको मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में मुख्य अंतर क्या था। देखिए, अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है ना तो आप इसका आंसर अपने आप से ही लिख सकते हैं। या आपने चैप्टर समझा है या आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप इसे कहीं से भी मतलब अपने मन से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। देखिए,
तानसेन कहाँ जग गाते थे? तानसेन जो अकबर हैं उनके नवरत्नों में शामिल थे, तो वो क्या करते थे, वो कहाँ गाते थे? दरबार में गाते थे। ठीक है, नवरत्नों में शामिल थे और कहाँ गाते थे ये? दरबार में गाते थे। ठीक है, अब देखिए जो स्वामी हरिदास हैं, वो स्वामी हरिदास, देखिए ये क्या है, ये तानसेन के गुरु हैं। ठीक है, और ये कहाँ गाते थे? ये गाते थे अपने आश्रम में गाते थे। और किस लिए गाते थे ये? ईश्वर भक्ति के लिए गाते थे, ईश्वर भक्ति के लिए गाते थे। अब देखिए जो तानसेन का संगीत है वो किसको प्रसन्न करने के लिए गाता था? मतलब अकबर के दरबार में जब वो नवरत्नों में शामिल था तो वो जिसके दरबार में है उसी को प्रसन्न करने के लिए गाएगा, तो अकबर को खुश करने के लिए गाते थे। ठीक है, तानसेन। लेकिन जो स्वामी हरिदास थे वो किसको? श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, वो मतलब श्री कृष्ण को, उनका जो मतलब जो संगीत था वो श्री कृष्ण को समर्पित था, तो वो श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गाते थे, है ना। तो ईश्वर भक्ति के लिए गाते थे। अब देखिए जो तानसेन है, तानसेन क्या है, देखिए दरबार में गाते थे तो क्या है, थोड़ा सा भय या फिर पराधीनता, परवशता, ये इनके में दिखती है। कि मतलब देखिए जब हम किसी के दरबार में रहते हैं तो जैसा वो कहेंगे, जैसे अकबर ने कह दिया कि आपको दीपक राग गाना है, आदेश है तो गाना ही पड़ेगा। लेकिन जो स्वामी हरिदास है वो अपनी प्रसन्नता से गा रहे हैं ईश्वर के लिए, तो वो किसी मतलब बोलना चाहिए किसी तरह की गुलामी में नहीं है वो, है ना। ये स्वामी, ये बेसिक अंतर है। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम वो देख लेते हैं। इसका आंसर देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे, जो मैंने बताया बस उसे ही क्या करना है हमें, मैंने छोटे छोटे पॉइंट में बताया उसको हमें अब क्या करना है, अच्छे से एक्सपांड करके लिखना है। तानसेन का गायन भी अच्छा था, लेकिन स्वामी हरिदास के गायन का कोई जवाब नहीं था। क्यों? इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि गुरु गुरु है और चेला चेला है ना। अर्थात तानसेन और हरिदास के गायन की तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि तानसेन को अपना गीत, जो अपना संगीत था, वो हिंदुस्तान के शहंशाह की खुशी के लिए गाना पड़ता था, जिससे उनके संगीत में पराधीनता, परवशता आ जाती थी, मतलब गुलामी वाली भावना आ जाती थी, है ना। जबकि स्वामी हरिदास जी ने तो संसार के स्वामी को रिझाने के लिए गाते थे, अर्थात वे अपना संगीत गाने के लिए स्वाधीन थे, आजाद थे, अपनी प्रसन्नता से वे गा सकते थे। जब वे चाहते थे तो गाते थे और जब मन नहीं करता था तो नहीं गाते थे। किसी के आदेश पर नहीं गाते थे वो, जब उनका मन खुश होता था, जब वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे तब वो गाते थे। यही अंतर था तानसेन और स्वामी हरिदास के गायन में। आंसर इतना बड़ा देख के बिल्कुल डरना नहीं है आपको, जैसा मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया है, सिर्फ आपको वो पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आप अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, वो पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोचिए और बताइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है? देखिए इसका कारण क्या है। तानसेन, जब हमने पहले सीन में देखा था तो क्या देखा था हमने कि तानसेन और स्वामी हरिदास बैठे हुए थे निधिवन के एक आश्रम में और क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना। तो स्वामी हरिदास जी ने क्या देखा कि तानसेन का चेहरा थोड़ा सा क्या है, उतरा हुआ है, उदास लग रहा है। कौन? तानसेन। तो स्वामी हरिदास ने उनसे पूछा, आपको ये ध्यान से सुनना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आंसर तो आप इसको सुनकर लिख सकते हैं, है ना। तो स्वामी हरिदास ने तानसेन से पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों उदास हो तुम? तो तानसेन ने क्या बताया कि मुझे आदेश मिला है। क्या आदेश मिला है? मुझे आदेश मिला है दीपक राग गाने का। ठीक है, और ये आदेश किसने दिया है? ये आदेश दिया है सम्राट अकबर ने। ठीक है, अब उन्होंने तो आदेश दे दिया है, लेकिन दीपक राग गाने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेघ मल्हार की व्यवस्था करनी होगी। यदि मैं मेघ मल्हार नहीं गाऊंगा तो ये मेरे प्राणों के लिए कैसा हो जाएगा, ये मेरे दीपक राग जो है ये मेरे प्राण ले लेगा। ठीक है, तो ये सब बातें थी, तो ये सब बातें स्वामी हरिदास ने क्या करी, सिर्फ उसका चेहरा उतरा हुआ था तानसेन का, तो इतनी बातें स्वामी हरिदास ने उनसे जान ली। तो इसीलिए तानसेन ने अपने गुरु को क्या कहा है, अंतर्यामी कहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको जैसा उचित लगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अकबर ने सम्राट होते हुए भी स्वयं को बदकिस्मत क्यों कहा है? क्यों कहा है? देखिए भाई, बात यहाँ से शुरू होती है कि अकबर ने क्या किया, आदेश दिया। क्या आदेश दिया? अकबर ने दिया आदेश, और किसको दिया है? अकबर ने आदेश दिया है तानसेन को।
ठीक है। तानसेन को आदेश दिया है क्या कि दीपक राग आपको गाना है। ठीक है, अब दीपक राग गाना है तो तानसेन अकबर ये बात भली भांति जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दीपक राग गाएगा तो दीपक राग के साथ में क्या होना चाहिए, मेघ मल्हार की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे ये जो दीपक राग है ये प्राण किसी के ना ले। अब अकबर ने ऐसा सोचा कि अगर तानसेन दीपक राग गाएंगे तो मेघ मल्हार कौन गाएगा, मेघ मल्हार गा देंगे स्वामी हरिदास। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य ये था कि वो स्वामी हरिदास है ना, स्वामी हरिदास का क्या कर सके, संगीत सुन सके। लेकिन स्वामी हरिदास ने क्या किए, स्वामी हरिदास ने मेघ मल्हार के लिए रूपा के गाने की, रूपा के संगीत की व्यवस्था कर दी। अब अकबर को स्वामी हरिदास का संगीत सुनने को नहीं मिला। अब स्वामी हरिदास का संगीत सुनने को नहीं मिला तो इसीलिए अकबर ने क्या कहा कि अकबर ने सम्राट होते हुए स्वयं को क्या कहा है, बदकिस्मत कहा है। ठीक है, तो यही लिखना है आपको आपके आंसर में। देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं हम कि अकबर ने तानसेन से कहा कि उसने मतलब जो सम्राट अकबर ने तानसेन से दीपक राग सुनने की फरमाइश इसलिए की थी कि स्वामी हरिदास से मेघ मल्हार सुनने का मौका मिलेगा, पर बीच में रूपा के आ जाने से हम आपके गुरु से मेघ मल्हार सुनने से वंचित रह गए, मतलब स्वामी हरिदास से तुम्हारे गुरु की गायकी सुनने की इच्छा मन में ही रह गई। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि सम्राट अकबर ने स्वयं को सम्राट होते हुए भी क्या कहा है, बदकिस्मत कहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप मन से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे छपा हुआ है आप उसको ही टीपे पूरा लाइन टू लाइन। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को जन्नत का संगीत क्यों कहा है, क्यों कहा है भाई। देखिए जो स्वामी हरिदास जी है ना, उनका संगीत कैसा है, स्वामी हरिदास जी का संगीत ईश्वर 16 कलाओं के धनी है ना, श्री कृष्ण ब्रज बिहारी श्री कृष्ण को समर्पित है ना। स्वामी हरिदास का संगीत किसको समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। जो इनका संगीत है, इनका संगीत का इतना प्रभावकारी है, इतना ज्यादा उसका प्रभाव है कि सभी लोग उस संगीत में कैसे होते हैं, झूम उठते हैं। मतलब उनका मन, जो भी इस संगीत को सुनता है उसका मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, ये लिख के इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप इसका आंसर लिखे तो आप इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जो भी इनका संगीत सुनता है उसका मन कैसा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और क्या लिख सकते हैं हम कि स्वामी हरिदास ने संगीत की शिक्षा को समाज से जोड़ दिया है, संगीत की शिक्षा को क्या किया है, समाज से जोड़ दिया है। संगीत की शिक्षा को क्या नाम दिया है, समाज, मतलब समाज से जोड़ दिया है। इसीलिए अकबर ने स्वामी हरिदास के संगीत को क्या कहा है, जन्नत के संगीत को कहा है, क्योंकि उनका संगीत बहुत मिठास है, संगीत में बहुत ज्यादा मिठास है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और अब आप इसका आंसर लिख लेंगे। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे सकते हैं, मैं उसको लिखकर भी डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए ये सारे आंसर तो आपको अपने अनुमान और कल्पना के आधार पर ही लिखने हैं। जो मैं बताती हूँ ये तो मेरे मतलब हमारे अनुमान हमारी कल्पना है ना। आपके अनुमान क्या कहते हैं, आपको इस बारे में भी सोचना चाहिए, है ना। आप क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, यदि निपुण गायिका रूपा तानसेन की मदद ना करती तो क्या हो सकता था, है ना। अनुमान बताना है आपको, कल्पना बताना। देखिए जब तानसेन दीपक राग गाते तो क्या होता, उससे उनके शरीर में भीषण गर्मी पैदा होती। ठीक है, जब गर्मी पैदा होती, जब दीपक राग सिद्ध हो जाता तो, और अगर मेघ मल्हार की व्यवस्था ना होती, रूपा के द्वारा मेघ मल्हार नहीं गाया जाता तो तानसेन के प्राण भी जा सकते थे, है ना। तो ये हो सकता था भाई, है ना, ये एक अनुमान हो सकता है। अब आपने क्या अनुमान लगाया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तानसेन की मदद रूपा द्वारा न किए जाने पर दीपक राग नहीं गाता तो नवरत्नों में उसे अपमानित करके निकाला जा सकता था। भाई क्या है, देखिए सम्राट का आदेश है और सम्राट के नवरत्नों में वो शामिल है। जैसे कि स्वामी हरिदास कहते हैं ना कि नवरत्नों का सुख भोगना ही मतलब बहुत आसान नहीं होता, इसके लिए कभी कभी क्या होता है, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो तानसेन यदि दीपक राग गाने से मना कर देते तो क्या होता, उनको नवरत्नों में से निकाला जा सकता था। और यदि अगर मान लीजिए यदि रूपा मदद नहीं करती तो राजहट के चलते अगर वो गा भी लेते कि भाई मेरे को आदेश है, मुझे गाना ही होता, गाना ही है, तो दीपक राग गाते और उस राग की सिद्धि पर तानसेन के शरीर में अग्नि जल उठती, है ना। जल उठती, जल मतलब पानी नहीं है यहाँ पर, अग्नि पैदा हो जाती है ना, और उनके प्राणों पर क्या आ जाता, संकट आ जाता, और सीधा सीधा ये क्या था, मृत्यु को एक तरीके से निमंत्रण था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तानसेन के स्थान पर यदि आप होते तो प्राणों पर संकट के बाद भी क्या सम्राट की आज्ञा का पालन करते, है ना। तो आपकी बात हो रही है, तो आप क्या करते, इसका आंसर आपको ही देना होगा ना कि भाई आप क्या करेंगे इस स्थिति में। तो आपको जरूर सोचना है कि आप इस स्थिति में अगर होते, तानसेन की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है भाषा की बात, है ना। जो हमारे प्रश्नोत्तर वाले थे, जो सारी एक्सरसाइज थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं भाषा की बात में, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको क्या करना है, इनका शुद्ध उच्चारण करना है और इनको लिखना भी है ना। लिखे सही है। दृश्य क्या लिखा हुआ है, जो थोड़े टिपिकल वर्ड होते हैं वो उनको क्या करते हैं, उच्चारण के लिए दे देते हैं, ताकि आपका क्या है, जो उच्चारण है, शुद्ध उच्चारण है, वो भी अच्छा हो, है ना। दृश्य, यशस्वी, सम्राट, वृंदावन, भैरवी और सिद्धि। तो आई होप आपने भी इनको मेरे साथ रिपीट किया होगा और इनको लिखा भी होगा अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके हमें क्या करना है, शुद्ध रूप लिखने हैं। ठीक है, देखिए आप ये सब वर्ड्स आपके क्या किए हैं, मतलब जो चैप्टर है उसमें यूज हुए हैं, है ना। तो ये क्या लिखा, अंतयामी। अंतयामी नहीं होता, क्या होता है, अंतर्यामी। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, अंतर, है ना, और यामी। देखिए जो रा है वो क्या है, आधा है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, रा को ऊपर कर दिया, अंतर्यामी। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या लिखा हुआ, निमंत्रण। निमंत्रण ऐसे नहीं लिखा जाता। निमंत्रण कैसे लिखा जाता है, निमंत्रण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, निमंत्रण, या फिर निमंत्रण आप ऐसे भी लिख सकते हैं, निमंत्रण, दोनों ही सही है ना। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा ऐसे नहीं लिखा जाता। प्रतीक्षा कैसे, प्रतीक्षा, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतीक्षा। समान, समान देखिए ये समान नहीं है, ये क्या है, सम्मान है यहाँ पर, है ना। समान की जगह तो समान ठीक है, लेकिन ये क्या है, सम्मान है, तो हमें इसमें आधा मा लगाएंगे और फिर मान, सम्मान। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अब आप इनको सही करके लिख लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और विशेष्य बताइए। देखिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई विशेषण और विशेष्य होता क्या है, देखिए, है ना। तो हम देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। देखिए विशेषण का मतलब होता है, विशेषण का मतलब होता है कि जो किसी भी शब्द की क्या बताए, विशेषता बताए, स्पेशली संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या करे, विशेषता बताए। जो विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य, विशेष्य का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, विशेष्य का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, बताई जाए, है ना, ऐसा लिख देते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए निपुण राधिका। अब राधिका यहाँ पर कौन है, देखिए संज्ञा, एक नाम है, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, मतलब राधिका की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। तो राधिका कहाँ आएगी, विशेष्य में। और राधिका कैसी गाय, सॉरी निपुण है, निपुण राधिका है, तो राधिका कैसी है, निपुण है। तो निपुण जो है वो क्या है, उसकी विशेषता है, तो निपुण क्या है, विशेषण है। अच्छा भाग्य, ठीक है, तो भाग्य क्या है यहाँ पर, भाग्य यहाँ पर आएगा विशेष में। भाग्य कैसा है, अच्छा है भाग्य, ठीक है। तो अच्छा क्या है, विशेषण। अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ये सब क्या है, विशेषण होते हैं। सम्राट अकबर, अकबर तो है ठीक है, लेकिन अकबर क्या है, सम्राट है, तो जो उनकी विशेषता बता रहा है, जो सम्राट शब्द है वो अकबर की विशेषता बता रहा है। नवरत्न, अब देखिए रत्न तो है, लेकिन कितने रत्न है, सॉरी, नव रत्न, नवरत्न में क्या आएगा, क्या है यहाँ पर, नौ है, क्या नौ है, रत्न, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नौ, नौ है, क्या है, रत्न नौ है, ठीक है, जो नौ है वो क्या है, रत्न है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले आपको छांटने से पहले विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं इनके बारे में समझना होगा, और इसके बाद ही आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। सिर्फ ये 4 वर्ड रट लेने से काम नहीं चलेगा, आपको विशेषण क्या होता है, विशेषता क्या होती है, इसके बारे में समझना ही पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में इनको बदल के कोई और क्वेश्चन दे दे या कोई और शब्द दे दे, तब आपको छांटते आना चाहिए, और ये आप तभी छांट पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों के साथ उप उपसर्ग लगाकर क्या करना है, हमें नए शब्द बनाना है। मतलब हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और उसके आगे हमें क्या लगाना है, उप। उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द के अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग मतलब कहाँ लगते हैं, ये आगे, ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, प्रत्यय लगते हैं पीछे, प से प्रत्यय, प से पीछे, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। तो उपसर्ग अपने आप याद हो जाएगा। स्थित, स्थित में हम जब उप लगाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, उपस्थित, ठीक है, उप स्थित। अब नेक्स्ट हम देखते हैं उपकरण, है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करण, तो हम इसमें उप लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपकरण। लब्ध, लब्ध में उप लगाएंगे तो क्या बनेगा, उपलब्ध। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यास, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, उपन्यास। और नेक्स्ट है वास, मतलब उपवास, जब हम फास्टिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उपवास। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नए शब्द बनाने हैं। आपको ये याद रखना है कि उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कौन कौन से शब्द हैं हम वो देखते हैं। संगीत, देखिए संगीत से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ये वाला, तो हम क्या बना सकते हैं, इसका वाक्य ये बना सकते हैं कि तानसेन को संगीत सम्राट कहा जाता है ना। या ये भी कह सकते हैं कि स्वामी हरिदास का संगीत, स्वामी हरिदास का संगीत कैसा है, स्वामी हरिदास का संगीत वास्तव में जन्नत का संगीत है, ठीक है, वास्तव में जन्नत का संगीत है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार संगीत आ गया, जन्नत का संगीत है, तो ये अंडरलाइन कर दिया हमने संगीत को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विधाता, है ना। तो विधाता का हम क्या बना सकते हैं कि जन्म और मृत्यु किसके हैं, किसकी देन है, विधाता की। जन्म और मृत्यु, जन्म और, सॉरी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, जन्म और मृत्यु तो विधाता के नियम है, ठीक है। विधाता के नियम के अनुसार ही किसी व्यक्ति का जन्म होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, विधाता। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि विधाता के लिखे लेख कोई नहीं बदल सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, दीवाना। तो दीवाना हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए हम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो सही लग रहा है आप वो बना सकते हैं। तो क्या है, तानसेन के संगीत सुनकर, तानसेन का संगीत सुनकर सभी दीवाने हो गए। तानसेन का संगीत सुनकर सभी क्या हो गए, सभी दीवाने हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एक और है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड प्रभात। तो प्रभात बेला में आश्रम का वातावरण कैसा था, मन को हरने वाला था, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, प्रभात का समय, और या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम चैप्टर से रिलेटेड करके लिख रहे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि प्रभात का समय आश्रम को अत्यधिक आनंदित कर देता है ना। या प्रभात का समय, यह मैंने प्रभाव लिख दिया, क्या लिखना है, प्रभात, प्रभात का समय मन को आनंदित करने वाला होता है, मन को आनंदित करता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन, सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके आगे देखिए हमारे क्या बचते हैं, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दी हुई है। कौन सी एक्सरसाइज दी हुई है, विराम चिन्हों के बारे में, है ना। तो विराम चिन्हों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। विराम चिन्ह और संधि के बारे में कुछ दिया हुआ है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत।